और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर, जिसको सबने स्कूल टाइम पे पढ़ा है। बताओ फिर अब तुम क्या जानते, क्या है कंप्यूटर? that process the output. A computer is an electronic device that processes the output. ये टूट जाएगा। बताओ और तो ये काम तो कैलकुलेटर भी करता है, तो कंप्यूटर है, आउटपुट प्रोसेस करता है ना, तो हम इनपुट देते हैं और वो आउटपुट को प्रोसेस करता है, मींस आउटपुट को डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर कुछ ऐसा होगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस होगा, या फिर कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिनको हम इनपुट देते हैं और वो प्रोसेस करते हैं ना आउटपुट देते हैं, फिर भी उनमें डिफरेंस है कंप्यूटर और हमारे अदर डिवाइसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक डिफाइन है, ये आप लोगों ने लिखी है, जरूरी नहीं है लिखना, ये नहीं लिखी होगी, आपने लिखी होगी कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी गिव इनपुट एंड गेट आउटपुट। ठीक है, यही डिफाइन लिखी होगी सबने। अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। यूजर कौन है? हम लोग। ठीक है, जो उस टाइम कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो उसके लिए यूजर बन जाता है। ठीक है, तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक्सेप्ट करता है डाटा किससे? यूजर से। ठीक है, प्रोसेस करता है उसको। ठीक है, प्रोसेस का मतलब क्या होगा, हमने जिस तरह का टास्क उसको दिया होगा, कैलकुलेशन टास्क दिया होगा, कैलकुलेशन, कुछ प्रिंट कमांड दी होगी, प्रिंट कमांड, या कुछ अदर कमांड जिसे आप इन्वर्ट करते हो या एक्सेल पे फॉर्मूला बेस्ड अप्लाई करते हो, तो उससे क्या करेगा? प्रोसेस करेगा एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, और हमें क्या दे देगा? रिजल्ट दे देगा। ओके, डिस्प्ले देम टू द यूजर, और यूजर को उसे डिस्प्ले करा देगा किस पे? किस पे होता है? स्क्रीन पे, मॉनिटर, एंड स्टोर द रिजल्ट फॉर द फ्यूचर यूज, और उसको फ्यूचर यूसेज के लिए भी स्टोर करता है। ठीक है, देन डाटा क्या होता है? रॉ इंफॉर्मेशन। एक्सेल पढ़ लिया भाई, इसमें इतना तो पता नहीं चाहिए डाटा क्या होता है। स्कूल में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, कंपनी में एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड, किसी जनरल स्टोर में चले जाओ वो अपने स्टॉक का रिकॉर्ड रखते हैं, किसी गारमेंट स्टॉक में चले जाओ वो अपने स्टॉक का रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो डाटा है जहाँ पे क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, या रॉ कह लो। रॉ का मतलब तो ये हो गया कि जो अभी मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगफुल उसे हम बनाते हैं, मींस प्रोसेस करने पर बनाते हैं। ठीक है, देन अदर इंफॉर्मेशन। तो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है? ये तो सबको पता होगा। फंक्शन क्या होता है? काम, कि कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे ये करता है वो करता है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये हमें दिया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, या कंप्यूटर क्या करता है? रिसीविंग इनपुट, और हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है। रिसीविंग इनपुट, देन क्या करता है? प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। देन स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन, उसे स्टोर करता है। देन प्रोड्यूसिंग आउटपुट। आज ही मैम आप स्टूल ले आइए हमारे से। ऐसा है, इस क्लास को फालतू की क्लास मत समझना। ठीक है, ये तुम्हारे फ्यूचर के काम आएगी। कोई भी जो भी थ्योरी आपकी क्लासेस हो रही है, क्योंकि आगे को जब कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स आप लोग दोगे ना, कोई भी जिसमें आता है आपका कंप्यूटर पार्ट, तो ये सारी नॉलेज अगर आप लोगे ना तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चाहे SSC एग्जाम डालो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम डालो, चाहे बैंक के लिए पेपर डालो या अदर PCS IS जो भी, तो सब में जो कंप्यूटर पार्ट आता है ना, वो सारा यही सब आता है। ठीक है, जो कि हम प्रैक्टिकल में नहीं पढ़ पाते। प्रैक्टिकल में सिर्फ आप ऑप्शंस पढ़ते हो उन चीजों के। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट मींस हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये तो हम सबको पता है कि जब कंप्यूटर आया
तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है ना। तो हमने क्या क्या सुना उसके बारे में, कैसा था कंप्यूटर, जब फर्स्ट कंप्यूटर आया तो वो कैसा था? बहुत बड़ा था। और बहुत कम स्टोरेज होती थी उसमें। और देखो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी, इनको ध्यान रखना ठीक है, कब से कब तक आई राइट डाउन कर लेना अपनी कॉपीज में, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से 1956 के बीच में आई थी, ठीक है। इसे फर्स्ट जनरेशन कहा गया। अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है। इसलिए अब आप कोचिंग कर रहे हो, इसको आपको पार्ट्स भी पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कल को कहीं जॉब करोगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में क्या पार्ट खराब हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको नाम ही नहीं पता कंप्यूटर नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम पार्ट्स देखेंगे। ये जो लगी है ये है रैम्स, ठीक है। अलग अलग तरह की रैम होती हैं, जैसे DDR1 होती है, DDR2 होती है, DDR3 होती है। और जो लैपटॉप की रैम होती है वो थोड़ी पतली होती है इससे, ठीक है। ये सिस्टम की है कंप्यूटर की। और ये रैम लगती कहाँ पे? ये हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पर, ठीक है। ये लॉक्स होते हैं कि ये उठ जाते हैं ऐसे, तो जैसे ही अटैच होते हैं नीचे दबते हैं, सिम होती है हमारी, हम प्रेस करते हैं तो अटक जाते हैं अंदर। तो जैसे हम इन्हें प्रेस करते हैं तो ये भी लॉक उन पे अटैच हो जाते हैं रैम पे, ठीक है। ये हमारा मदरबोर्ड, और यहाँ पर लगता है आपका प्रोसेसर जिसे हम CPU बोलते हैं। CPU ये नहीं होता, ये कैबिनेट होती है जिसमें हम सब कुछ असेंबल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है जिसे हम CPU बोलते हैं वो हमारा ये होता है, ठीक है, यहाँ पे लगाया है। और सर ने मुझे भी काफी दिए भी थे। और ये सबसे महंगा होता है ना, पता नहीं महंगा क्या होता है। ये मेरे काम ये करता था तो सर। हाँ, ऐसा है कि ऐसा तो तुम नहीं कहोगे मैं, क्योंकि अगर कुछ ट्रांजिस्टर भी खराब हो रहा है ना तो वर्क करना तो सिस्टम बंद कर ही देगा। ये प्रोसेसर होता है हमारे वर्क को आगे प्रोसेस करता है, तो इसको आप कह सकते हो मेन पार्ट ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है इसको, ठीक है। क्या CPU? हाँ वो तो बोला तुमने जेब में तो नहीं रखा? सर मुझे ये वाला मदरबोर्ड देख के गए थे, ये भी मदरबोर्ड ही है, ठीक है। इसमें जैसे होता है कि अगर हम वो लगा रहे हैं फ्यूचर में, अगर हमें रैम बढ़ानी है तो हम रैम बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रोसेसर पहले से लगा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल होता क्या है, यहाँ पे जो ये है यहाँ पे प्रोसेसर इसमें नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे खोलते हैं हम लोग, ये लॉक है इसमें, इस तरह से ये खुलता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे लगाते हैं, फिर देन इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, तो ये क्लोज हो जाता है इस तरह से, ठीक है। देन आते हैं यहाँ पर, ये है हमारा SMPS, इसे बोलते हैं पावर सप्लाई, ठीक है। ये SMPS का इंटरनल है, ये लगा होता है, ये है SMPS, ठीक है। इसका जो फैन है ये रहा लगा रखा है अलग से, ठीक है। तो ये क्या करता है, पावर देता है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं लगते हैं, इनमें लगते होंगे ये वाले में, हाँ ठीक है। ये इसका नहीं होगा शायद, तो इनमें ही अटैच होता है। अभी केबल्स दिखाऊंगी तुम्हें। तो जो ये बॉक्स है ना, ये हमारे CPU में यहाँ पे लगा होता है। आपने देखा होगा कि वायर्स वगैरह जब हम अटैच करते हैं, और ये फैन जो है ये हीट बाहर करता है, हवा आती है। अगर CPU के पीछे से हाथ लगाया हो तो केबल्स यहाँ पे अटैच होती हैं, ठीक है। ये इसका इंटरनल है, ये मतलब इसके अंदर रहता है ये,
लेकिन ये शायद निकल गई होगी क्योंकि चिपकाए हुए थे, ये उखड़ गई क्योंकि हैवी होती है। ठीक है, ये आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क है ये वाली और ये आपके सिस्टम की है। ठीक है, आप हार्ड डिस्क एक्सटर्नल भी लगा सकते हो। एक्सटर्नल का मतलब आपके अंदर नहीं, कैबिनेट के अंदर नहीं लगेगी, मीन्स क्योंकि हार्ड डिस्क का जो काम होता है वो स्टोरेज का होता है। तो अगर आपके पास जो हार्ड डिस्क है वो कम स्टोरेज की है और आप चाहते हो ज़्यादा डाटा जो है स्टोर करना, तो आप उसे अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख सकते हो। ठीक है, जिसे हम बाहर केबल से कनेक्ट करके लगाते हैं, जैसे हम पेन ड्राइव्स वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो भी लग जाती है। ये देखिए, ठीक है, ये क्या है, पावर सप्लाईज है। ठीक है, पावर सप्लाई मीन्स इन सभी वायर का काम जो होता है सप्लाई देने का काम होता है आगे। ठीक है, अब ये आपके सिस्टम में नहीं आती, अब नहीं लगती। पहले से जो सिस्टम आते थे उनमें लगा करती थी। ठीक है, अब जो नई जनरेशन के सिस्टम आ रहे हैं उसमें ये नहीं लगती। ये इतने गंदे हो रहे हैं, मेरे हाथ काले हो गए। ठीक है, तो जो ये है ये यही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम, ये कहलाता है हमारा हीट सिंक। इसका काम होता है सिस्टम को कूल रखना। ठीक है, ये फिर है केबल्स। तो अलग अलग तरह की केबल्स हैं। ठीक है, आप जिन सिस्टम में बैठते हैं उनमें ये केबल आपने देखी होगी। काम सभी का क्या है, पावर सप्लाई देने का है। तो लेकिन इनका क्या हुआ, जैसे जैसे जनरेशन अप मींस सिस्टम अपग्रेड होते गए, जनरेशन नहीं कहेंगे, सिस्टम अपग्रेड होते गए, वैसे वैसे वायर्स भी जो है रिप्लेस होती गई। ठीक है, ये बीजे केबल है आपकी। ठीक है, इसको बीजे केबल बोलते हैं। तो इसमें एक, ये दो हैं बंच में, एक तो आपकी लगती है मॉनिटर पे, ठीक है, और दूसरा लगती है आपकी सीपीयू पे। ये अटैच कैसे होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रूज जैसे, ये आपको लगाने पड़ते हैं और ऐसे घुमाना पड़ता है, तो ये टाइट हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, अभी ऐसे करके मैंने इसलिए वापस आ जा रहा है, तो ये टाइट हो जाते हैं और ये कस जाती है। अगर ये जरा सी भी लूज होती है ना, तो आपने देखा मेरी मॉनिटर ऑन नहीं हो रहा, मॉनिटर पे लाइट नहीं आ रही है। सीपीयू तो ऑन हो गया, ठीक है, लेकिन मॉनिटर पे लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है मॉनिटर से वायर लूज हो रही हो। ठीक है, तो एक तो ये गलती है। एक हमारी ये वाली केबल है, ये मैं अभी तुम्हें एसएमपीएस के पीछे इसका स्लॉट दिखा रही थी, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ लगती है और ये जो बॉक्स का मुंह होता है ना, ये बाहर की तरफ होता है, तो हम इसमें इसको अटैच करते हैं और ये फिर आपके स्विच बोर्ड पे चली जाती है। फिर हम बात करेंगे लास्ट में, ये जो केबल है ये हमारी एसडी केबल है। आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो टीवीज वगैरह वो भी स्मार्ट टीवी आ गए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हमारे घर में कंप्यूटर है, हमें लेना है, तो लोग क्या करते हैं आजकल कैबिनेट ले लेते हैं, असेंबल करवा लेते हैं, फिर मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आप अपनी टीवी पे, अगर आपको टीवी देखना है आप टीवी चलाओ, नहीं तो आपको कंप्यूटर का वर्क करना है, मीन्स सिस्टम कुछ भी वर्क करना है, तो आप उसको सीपीयू को ऑन कर सकते हो, तो आपका मॉनिटर ऑन हो जाएगा, तो आपका जो डिस्प्ले हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। मीन्स टीवी पे जो होगा आपका वर्किंग जो काम होगी वो रीप्रोग्रामिंग जो आपको करनी है वो भी। तो इस केबल का यूज होता है क्योंकि जनरेशन मीन्स सिस्टम अपग्रेड हुए, तो साथ साथ वायर भी अपग्रेड हो गई, ये मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, तो एक आपके मॉनिटर पे और एक आपके सीपीयू से अटैच होती है। ठीक है, ये लंबी इसलिए होती है ताकि अगर टीवी दीवार पे है और मॉनिटर नीचे सीपीयू आपने नीचे रखा है, मतलब कैबिनेट, तो उसको आप इजीली अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसको अंदर भेजना स्टूडेंट को नहीं वो पहली बार है, वो कर रहा हूँ। मैम अगर स्कैनर में तो आउटपुट ही देता है, तो इनपुट स्कैनर आउटपुट नहीं देता, रिजल्ट तो प्रिंट करके हमें मिलता है। स्कैनर का काम प्रिंट करने का नहीं होता। हाँ। स्कैनर क्या करता है बताओ भाई, स्कैन करता है। तो क्या होता है, मतलब उसका यूज क्या होता है? तो स्कैन कर रहे हो तो मतलब क्या, क्यों करते हैं उसे, सही बताओ क्यों करते हैं? कंप्यूटर में आ रहा है, मतलब कंप्यूटर में आता है, स्कैन करेंगे तो कंप्यूटर में आता है। देखो प्रिंटर और स्कैनर दोनों
एक ही में भी आती हाँ, है। एक ही में आता है। स्कैनर आता है, स्कैनर अलग भी आता है। प्रिंटर और स्कैनर का काम अलग अलग है। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। मींस अगर ये है सिस्टम में, मुझे पेज में चाहिए तो मैं इसे प्रिंटर से बाहर निकालूंगी, ठीक है। लेकिन स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। मेरे पास एक पेज है या एक फोटो है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है मुझे सिस्टम में डालना है, तो मैं उसे पहले स्कैन करूंगी, देन मैं उसे सिस्टम में डालूंगी। तो उसके लिए यूज होता है स्कैनर, ताकि मैं उसमें चेंजेस कर सकूं या सिस्टम में सेव कर सकूं या किसी को मेल कर सकूं। अब मेरे पास एक पेपर है, मुझसे कहा मेल कर दो, तो या तो मुझे बनाना पड़ेगा और वो बनेगा नहीं। जैसे मान लो कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी को मेल करना है, ठीक है, तो मेरे पास पेपर है, तो मुझे वो पहले स्कैन करके सिस्टम में डालना पड़ेगा, ठीक है, उसको वो जो एज ए इमेज बनेगा, फिर उसके बाद मैं उसे मेल के थ्रू भेज सकती हूँ। तो वो होता है स्कैनर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे इनपुट डिवाइसेस आ गए। कीबोर्ड और माउस के बारे में सभी को पता है। नॉर्मल जो कीबोर्ड होते हैं वो 104 कीज के होते हैं विदाउट फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कौन सी होती हैं? हाँ जी, जो ऊपर होती है F1, F2, F3, F12 तक, F1 से लेकर F12 तक की कीज हमारी फंक्शन कीज कहलाती हैं, ठीक है। देन माउस आता है, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी हमें पता है। इसके बाद स्कैनर मैंने आप लोगों को बता दिया, वो भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। देन आता है डिजिटल पेन। स्कैनर का यूज आजकल स्कैन करने के लिए जो भी होता है, हम लोग मोबाइल वगैरह से भी स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। आजकल एप्स आ गए इस तरह के, ठीक है। अगर कोई पेज स्कैन करना है, कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, तो आप स्कैन करके इजीली इसे डाल सकते हो, क्योंकि आजकल हम मोबाइल से भी, अपने मोबाइल से भी मेल वगैरह कर लेते हैं। पहले से जो फोन आते थे, कीपैड फोन हम लोग यूज करते थे या हमारे मम्मी लोग यूज करते थे, तो उनमें ये फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो इसलिए स्कैनर भी आया करते थे। आजकल प्रिंटर देखोगे तो प्रिंटर के साथ भी स्कैनर आने बंद हो गए हैं, पहले से आया करते थे, ठीक है। ये है ट्रैक बॉल, गेमिंग के लिए यूज होती है, ये गेम वगैरह खेलने के लिए। माउस की तरह ही रिएक्ट करती है। ये जो बॉल है ना, ये मूव होती है, ऐसे फिंगर्स मूव करते हैं, जैसे हमारे माउस का जो स्क्रॉल होता है हम उसे घुमाते हैं, तो इसी तरह इससे क्या होता है? कर्सर मूवमेंट लेता है, मतलब जो भी हम गेम वगैरह खेलते हैं उसके लिए। डिजिटल पेन है, ठीक है। डिजिटल पेन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि अगर हम इस पे कुछ करेंगे तो वो सीधे सिस्टम में जाएगा। अगर हम कुछ इसमें लिखते हैं, कुछ भी साइन कर ले, तो कुछ भी लिखते हैं तो वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, तो ये भी एक इनपुट देने के काम आता है। ये पेन है, ठीक है। ये लिखती हूँ, पेन ये लिखती हूँ। ऑन इसको इससे अटैच करना पड़ेगा, केबल लगा के मैंने अलग से डाल के रखा है। स्कैनर हो गया। देन आते हैं बारकोड रीडर। ये भी आप लोगों को पता है, मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते, जागनाथ में जाना था मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हैं, विशाल या बिग बाजार या कहीं भी, आजकल बारकोड रीडर का ही यूज होता है। क्योंकि जो हमारा बारकोड होता है उसमें उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके प्राइस से लेके उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब कुछ, ठीक है। इसमें आप एक चीज और कर, अगर किसी ने गिफ्ट दिया है ना, उसमें बारकोड लगा है, प्राइस टैग हटा दिया, बारकोड स्कैन करोगे ना, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तुम्हारे पास। कोई भी बारकोड, बारकोड रीडर ऐप आता है, क्यूआर। हाँ वो तो फोन में भी आता है। देन अ वॉइस रिकॉग्नाइज सिस्टम क्या होता है? वॉइस हमारी वॉइस पहचानेगा, अगर हम पासवर्ड लगा दिया तो कोई दूसरा नहीं खोल सकता। अरे बस इतना ही होता है पासवर्ड। वो वॉइस रिकॉर्ड, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। गूगल आजकल हाँ और माइक ऑन करो, बोलो और वो उस चीज को सर्च कर देता है, मींस टाइप करने की जरूरत नहीं बची। इस तरह फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये भी आपको वॉइस रिकॉग्नाइज सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। देन टच स्क्रीन, आपके मोबाइल वगैरह, ठीक है, तो इनमें ये भी हमारे इनपुट डिवाइस में ही आते हैं, क्योंकि हम विद टच इनको क्या कर सकते हैं? कमांड दे सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट में एक मॉनिटर आता है, एक प्रिंटर आता है, एक साउंड सिस्टम आता है, ठीक है। ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं। किसी को अभी तक की पढ़ाई की क्लास में कोई डाउट है तो पूछ लो। जिन्हें पढ़ना
आना नहीं होता, उनको नो डाउट होता है। डाउट उन्हीं लोग, दो लोग के नहीं होते हैं, पहले ही बोला है, या तो उनको सब कुछ आ गया या उनको कुछ नहीं आया। अब तो किस कैटेगरी में ही बता दे, सब कुछ आ गया। पूछ लो भाई।